इनका सबको लगाओ। ग्रुप कोऑर्डिनेटर श्रीमान लक्ष्मण गौड़ जी एवं ग्रुप लीडर श्रीमान सागर सज्जन सिंह जी के दिशा निर्देशों में आज का ये कार्यक्रम हो रहा। गाइड रेंजर कैप्टन श्रीमती पुष्पा देवी जी, सह ग्रुप लीडर श्रीमान सुनील वर्मा नंबरदार जी और हमारे मीडिया से पधारे श्री मिंटू सैनी जी और मिंटू भाईसाल जी, दोनों यहाँ पर हमारे को मिलता रहता है। तो अब मैं महाराज जी से भी निवेदन करता हूँ और सभी अतिथियों से एक एक करके आए और बाबा साहब। हाँ जी, माननीय ग्रुप कोऑर्डिनेटर श्रीमान लक्ष्मण गौड़ जो कि आपके दिशा निर्देशों से ये ग्रुप कार्य कर रहा है। और एक हर्ष की बात और है महाराज जी, आपको बताना चाहूँगा, इस वर्ष जो प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान चल रहा है, जो प्रदेश से 3 जिले प्रथम द्वितीय और तृतीय निकालने होते हैं। प्रथम स्थान पर चंद्रशेखर आजाद ग्रुप जिला भिवानी रहा। दूसरे बड़े हर्ष की बात है, लेकिन 3 जिले हमारे आए और उसमें सब साहेब जी को पुष्प श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शहीद प्रताप सिंह और हमारी रेंजर्स और सलामी देंगे। चुके जिन्होंने अभी तक बाबा साहेब को पुष्प श्रद्धांजलि दी, माननीय ग्रुप लीडर महोदय और गाइड। आज बैसाखी और संक्रांत की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज वर्ष की पहली बैसाखी और डॉक्टर अम्बेडकर राव जी का जो भी श्रद्धांजलि उत्सव मना रहे हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद स्काउट गाइड्स के प्यारे प्यारे बच्चे भिवानी से, जो निरंतर हर कार्य में प्रथम होते हैं, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे प्रकृति के तत्वाधान में हो, किसी भी प्रकार से हो। आज इन बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि उत्सव मनाया गया और हमें ये प्रेरणा मिलनी चाहिए और प्रेरणादायक भी बनना चाहिए, प्रेरणा लेनी भी चाहिए कि हमें ऐसे संविधान रचने वाले के साथ और उनके इतिहास को अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ऐसे स्रोतों का और ऐसे ज्ञान का, ऐसे विज्ञान का मालूम नहीं होगा तो हम समाज को सुचारू रूप से चला नहीं सकते और समाज में रह भी नहीं सकते। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है समाज में रहना, उसका कानून, उसका कायदा बहुत ज़रूरी है। तो आज यहाँ पर सभी ने आकर के, हमारे सुनील जी, गुलशन जी और पुष्पा माता जी जो स्काउट में भी अच्छे कार्यरत हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ करके बड़ा मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई है अपने स्काउट एंड गाइड हाउस, क्या कहेंगे इसको? जी देखिए, आज 14 अप्रैल बाबा साहेब जी की जयंती का उपलक्ष्य एक दिवस है और इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में ये जयंती मनाई जा रही है और वहाँ के लोगों को बाबा साहेब जी के जो सिद्धांत, जो नियम रहे हैं, उन पे चलने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं जब देखता हूँ तो काफ़ी लोगों ने इनसे प्रेरणा भी ली है और ये हमारे लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक है। हमारे जो संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आज उनकी जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में आज कार्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम भी किया गया है और ये जो कार्यक्रम है इसी प्रकार चलते रहेंगे। मैं बाबा साहेब के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। जैसे कि जब हम बाबा साहेब के बारे में पढ़ते हैं तो उस समय जो हमारे देश की स्थिति थी ज़्यादा ठीक नहीं थी देन टुडेज, और जब भी उन्होंने इतना स्ट्रगल करके वो इतने आगे बढ़े हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके पास लगभग 32 डिग्रियां थी जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात रही है। उनका एक नारा था जो मैं भी फॉलो करता हूँ और मेरी टीम भी इसको मानती है। उनका जो नारा था स्पेसिफिक वो ये था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये हम हमारे जीवन में भी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और हम जल्द ही बाबा साहेब की जो नीतियां हैं उन पे चलने का, हम जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम अच्छे से निभाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हमारी जो टीम है उसके द्वारा कि एक नॉन स्टॉप हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, शिक्षित हरियाणा, विकसित हरियाणा की एक मुहिम भी लॉन्च की गई है, जैसा कि आप सबको ज्ञात है। और उस मुहिम के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं नशे के प्रति। और जो आप देखेंगे तो ये भी उसी का पार्ट है। जब हम बाबा साहेब के बारे में जब जितनी रिसर्च जब हम करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभा रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। और जो ये जयंतियाँ हैं, जो इतने महान पुरुष जो रहे हैं, ये जयंती इसी तरीके से मनाती जाए रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा और देश को विकसित बनाने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। नहीं सुनो, धन्यवाद में क्या है? आज इसी के उपलक्ष्य में हमने एक मुहिम भी जो चला रखी है, उसी के तहत ये प्लांटेशन भी आता है। अभी जो हमारा जो एम्बिशन है वो हम अभी एक पेड़ भी लगा रहे हैं जो कि बाबा साहेब के नाम से है और उसको बड़ा होने तक उसकी पूरी केयर की जाएगी। और हम ये मानते हैं कि जब ये छोटा है अभी और जब ये बड़ा हो जाएगा तो बाबा साहेब की तरह ही बहुत अच्छे तरीके से समाज को सुधारेगा। जी। आज चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी गर्व की बात ये है, इस कार्यक्रम में महान संत, शिक्षक वर्ग, समाज सेवी और हमारे रोवर्स रेंजर्स उपस्थित हुए हैं। और इनको यही संदेश है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो गरीबी में जीवन जिया है, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की है और अनेक डिग्रियां हासिल, लगभग 36 डिग्री। अपने समय के वो सबसे पढ़े लिखे नौजवान थे और उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है। और जो हमारा संविधान बना देश की आज़ादी के बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने उसमें सभी नियमों को, मौलिक अधिकारों को, समानता को शामिल किया जो हमारे लिए जीवनदायक है। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, उनका एक नारा था कि भी शिक्षित बनो। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी नहीं छीन सकता। शिक्षित ही आज हमारे राष्ट्र को निर्माण कर सकता है। संगठित रहो और संघर्ष करो, ये नारा है। थैंक यू।